हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एकेडमी क्लासेस पर। आज हम लोग झारखंड के 31 जेलों में जो जेलर का जो वैकेंसी आने वाला है तो उसके बारे में जानेंगे। और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा, क्योंकि यहाँ पे जेलर के 27 और फिर सहायक जेलर के 45 पदों पर भरने की तैयारी। इससे रिलेटेड अपडेट है तो आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें। अब मेरे चैनल क्लासेस को सब्सक्राइब करें और मेरा एक इंस्टा आईडी है रियाज अपडेट्स करके, तो उसको जाकर जरूर फॉलो कर लें। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड की जेलों में खाली पड़े जेलर और फिर सहायक जेलर के पदों को भरने के लिए सरकार ने नई पहल की है। कार कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं निरीक्षणालय ने सेना से सेवानिवृत्त अधिकारियों को अनुबंध के आधार पर नियुक्त करने का प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा है। मंजूरी मिलने के बाद रिटायर्ड सैन्य अधिकारी राज्य की जेलों में जेलर और फिर सहायक जेलर की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं निरीक्षणालय ने सेना से सेवानिवृत्त, जो सेना से रिटायर हो चुके हैं, उन लोगों को अनुबंध के आधार पर नियुक्त करने का जो प्रस्ताव है वो गृह विभाग को भेजा हुआ है। अगर वहाँ से मंजूरी मिल जाता है तो फिर जो भी रिटायर्ड सैनिक रहेंगे वो अधिकारी जो है जे झारखंड राज्य के जेलर या फिर सहायक जेलर की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। राज्य की 31 जेलों में फिलहाल जेलर के 27 और फिर सहायक जेलर के 45 पद रिक्त हैं यानी खाली है। इन पदों के खाली रहने से जेलों की प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। कई जगहों पर जूनियर कर्मचारियों को प्रभार देकर काम चलाया जा रहा है। जो जूनियर है उनको भी ये सब काम देकर काम चलाया जा रहा है। जेलर का पद प्रमोशन से भरा जाता है, इसीलिए सीधे बहाली संभव नहीं है। यानी कि इसका जो पद है जेलर का, वो प्रमोशन के बाद ही ये भरा जाता है। इसमें सीधी बहाली यानी कि रेगुलर जो वैकेंसी है वो नहीं होता है इसमें। सहायक जेलर 8 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद ही जेलर पद के लिए पदोन्नति के पात्र होते हैं। यानी कि जो सहायक जेलर हैं, अगर जिनको बनाया गया है, उनको 8 वर्ष सेवा करनी होगी, उसके बाद फिर उनको जेलर के पद पर कार्यरत करने को मिलेगा। इस कारण लंबे समय तक पद खाली रहने की आशंका है। उसके बाद आगे इसमें दिया हुआ है, इसी को देखते हुए तात्कालिक व्यवस्था के तौर पर सेना के रिटायर्ड अधिकारियों की अनुबंध पर रखने का प्रस्ताव भेजा हो, क्योंकि खाली बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद फिर ये दिक्कत होगा। उसके बाद फिर आगे यहाँ पर दिया हुआ है कि सूबेदार, मेजर सूबेदार और नायब सूबेदार पद से रिटायर अफसर बन सकते हैं जेलर। प्रस्ताव के अनुसार भारतीय सेना के जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर जीओसी और फिर सूबेदार, मेजर सूबेदार और फिर नायब सूबेदार पद से रिटायर अधिकारियों की नियुक्ति की जा सकती है। सूबेदार मेजर 34 वर्ष की सेवा या 54 वर्ष की सेवा या जो पहले हो में सेवानिवृत्त होते हैं, जबकि सूबेदार, नायब सूबेदार 28 से 30 वर्ष की सेवा या फिर 52 वर्ष की आयु जो भी पहले हो में रिटायर होते हैं। राज्य में जेलर और सहायक जेलर की निवृत्ति जो है वो आयु 60 वर्ष, यानी कि जेलर फिर सहायक जेलर जो रिटायर होंगे वो 60 वर्ष की उम्र में होंगे। उसमें उसके बाद आगे दिया हुआ इसमें 4 जेलरों में 1 सस्पेंड, 45 सहायक जेलर की नियुक्ति के लिए वैकेंसी निकली। अभी 4 जेलरों में एक मुस्तकीम अंसारी निलंबित है। अजय श्रीवास्तव हजारीबाग, प्रमोद सिंह देवघर और फिर धर्मशीला देवी गिरिडीह जेल में पदस्थापित हैं। सहायक जेलरों में सरायकेला में सोनू कुमार, घागीडीह में जमशेदपुर में बबलू गोप, उसके बाद होटवार जेल रांची में लवकुश व धनबाद जेल में दिनेश कार्यरत है। हालांकि सहायक जेलर के 45 पदों के लिए नियुक्ति के लिए वैकेंसी निकाली गई है, पर चयन प्रक्रिया पूरी होने में समय लगता है। इसे देखते हुए अंतरिम समाधान के रूप में यह प्रस्ताव लाया गया है। आगे इसमें जो दिया हुआ है, आर्म्स और ड्रिल जरूरी सैन्य अफसर इसमें दक्ष। झारखंड जेल मैनुअल के अनुसार जेलर और सहायक जेलर यूनिफॉर्म कैडर के पद हैं। इन्हें आर्म्स चलाने और मिलिट्री ड्रिल का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। सेवा से सेवानिवृत्त जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर इन सभी योग्यताओं में दक्ष होते हैं, साथ ही वे 60 वर्ष से पहले सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसी आधार पर उनकी नियुक्ति का प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय जो है वो गृह विभाग की मंजूरी के बाद होगा। तो ये है अपडेट, आप लोग इसको जरूर देखें।